बच्चों, समझदार हाथी का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिए। हाथी किन प्रजातियों में से एक है? तो हाथी किन प्रजातियों में से एक है? समझदार प्रजातियों में से एक है। हाथी कैसे रहने वाले प्राणी हैं? हाथी झुंड में रहने वाले एक प्राणी हैं। क्या हाथी एक दूसरे को प्यार करते हैं? हाँ, हाथी एक दूसरे को प्यार करता है। दल का नेतृत्व कौन करता है? हाथीनी। दल का नेतृत्व कौन करता है? हाथीनी। देखो, सही विकल्प पर टिक निशान लगाइए। मनुष्य की तरह कौन समझदार होता है? बंदर, शेर, हाथी या कुत्ता? हाथी। हाथियों की याद करने की शक्ति कैसी होती है? बहुत तेज, बिल्कुल कम, थोड़ी कम, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? बहुत तेज। हाथी अपनी दिनचर्या के अधिकतर भाग किसमें बिताते हैं? हाथी जो होते हैं वो अपने दिन भर के काम जो करते हैं उसके बहुतर भाग किसमें निकालते हैं? पानी में, खाने में, खेलने में या सोने में? खाने में। हाथी किसे भुजा की तरह प्रयोग करते हैं? किसे अपने हाथ की तरह प्रयोग करते हैं? कान को, पूंछ को, सूंड को या पैरों को? सूंड को। देखो, गद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं पढ़ रही हूँ, उसका जो पैराग्राफ होगा है पढ़ रही हूँ, उसका क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। हाथियों को आवाज़ की नकल करने का भी बहुत शौक है। कोरिया के एक चिड़ियाघर में रहने वाले एक भारतीय हाथी ने प्रशिक्षकों को हैरान कर दिया जब उसने अपने प्रशिक्षक जैक गेप किम की आवाज़ की नकल की। कोशिक नामक यह हाथी कोई कोरिया शब्द की नकल करता है तथा मनुष्यों की आवाज़ निकालता है। वैसे तो हाथी एक दूसरे के संपर्क में रहने के लिए आवाज़ निकालते हैं। जब एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं तो अपने बात अलग अलग आवाज़ों द्वारा अपने साथियों से कहते हैं। आवाज़ों से ही मादा हाथी अपने परिवार के सदस्यों की पहचान लेती है। देखो, क्वेश्चन नंबर पूछ रही हूँ। हाथियों को क्या करने का शौक होता है? हाथियों को नकल करने का बहुत शौक, आवाज़ की नकल करने का शौक होता है। हाथी के प्रशिक्षक का नाम क्या है? हाथी के प्रशिक्षक का नाम जैक गेप किम है। हाथी आवाज़ों को क्या निकालते हैं? आवाज़ों को क्यों निकालते हैं? हाथी आवाज़ों को एक दूसरे से संपर्क रहने के लिए निकालते हैं। भारतीय हाथी ने प्रशिक्षकों को कैसे हैरान कर दिया? भारतीय हाथी ने अपने प्रशिक्षक जैक गेप किम का आवाज़ का जब नकल उतारा तो वहाँ के प्रशिक्षकों को हैरान कर दिया। जो आगे पढ़ेंगे, बॉक्स में जो है उसको देखकर हम वहाँ पर खाली जगह को पूरा करेंगे। हाथी परिवार व झुंड में रहने वाला प्राणी है। ये डेस्क का प्रयोग करना जानते हैं। ये उपकरणों और साधनों का प्रयोग करना जानते हैं। एक हाथी लकड़ी उठाने में लोगों की डेस्क कर रहा था मदद। कोशिक नामक यह हाथी कोई डेस्क की नकल करता था कोरियाई शब्दों का। डेस्क को सूखने से बचने इन्हें खूब आता है पानी। देखो, रॉन्ग या राइट बोलना है। हाथी मनुष्य की तरह समझदार होते हैं। रॉन्ग या राइट? राइट। हाथियों की स्मरण शक्ति बहुत कम होती है। रॉन्ग। मुसीबत के समय हाथी किसी की मदद नहीं करते। रॉन्ग। हाथियों को दिन भर खाना खाने तथा नहाना अच्छा लगता है। राइट। हाथियाँ अपने सूंड को पानी भरकर फव्वारे की तरह फेंकते हैं। राइट। देखो, हाथी किस तरह के पशु है? हाथी एक समझदार प्राणी है जो दूसरों की मदद करता है। हाथी की मृत्यु होने पर किस प्रकार शोक मनाते हैं? हाथी के चारों ओर गिरे रहते हैं बहुत दिनों तक और फिर उस पर मिट्टी और पत्ती डालकर उसे दफना देते हैं। हाथी परोपकारी और अत्यंत भावुक जानवर होते हैं। इस कथन का पुष्टि कीजिए। हाथी जो है
लोगों की मदद करते हैं। दक्षिण भारत में देखी गई है, जो हाथी होते हैं लकड़ी उठाने में मदद करती है। कुत्ता वहाँ पर जो फंस गया था उसको निकाला, फिर हाथी ने वहाँ पर लकड़ी रखा। हाथी किस प्रकार प्रत्येक समस्या का समाधान करते हैं? हाथी बहुत ही समझदारी से हर एक समस्या का समाधान करते हैं। हाथी के दांत से बने किन्हीं दो सामानों का नाम बताइए। आएगा तो हाथी मनुष्य की तरह समझदार होते हैं। कैसे स्पष्ट कीजिए। हाथी के अंदर भी सब कुछ समझदारी का होता है, जैसे दया, भाव, प्रेम, ये सब होता है कि नहीं, वैसे ही उनको भाषा की बात। जैसे चिकित्सालय तो क्या हो गया? चिकित्सा प्लस आलय। स्नानाघर का क्या होगा? स्नाना प्लस घर, स्नानाघर। अनाथालय, अनाथ प्लस आलय। हिमालय, हिम प्लस आलय। शौचालय, शौच प्लस आलय। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। देखो सोना। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ समझकर वाक्य बनाइए। सोना का एक मतलब क्या है? स्वर्ग है, एक है शयन। आजकल सोना महंगा हो गया है। और एक क्या होगा? अधिक सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और एक है कर मतलब, और एक है हाथ और एक टैक्स है। ये दोनों का एक वाक्य बनाना। काल का मतलब एक समय है और एक मृत्यु है। इन दोनों का भी एक वाक्य बनाना। अंक मतलब एक नंबर है और एक गेंद है। इन दोनों का भी एक वाक्य बनाना। तीर मतलब एक किनारा है, एक बाण है। इन दोनों का भी एक वाक्य बनाना। देखो निम्नलिखित शब्दों को वाक्य बनाइए। वाक्य बनाना आएगा कि नहीं? हाथी से एक, मोहब्बत, भावुक, शोक, उपकरण, इन सब में से एक वाक्य बनाना। कक्षा में सभी छात्रों जो हाथी के बारे में 5-5 वाक्य मुझे लिखकर भेजना है। और प्रत्येक हर एक का एक जैसा नहीं होना चाहिए, सब अलग अलग लिखेंगे। ये देखो, बिंदु से बिंदु मिलाकर हाथी के चित्र को पूरा करके उसमें रंग भरिए। इसमें वो बिंदु जोड़कर उसमें रंग भरना।